अनम्यूट मत करना कोई भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज़ की तरह हमारी क्लास आज फिर चालू हो गई है और देखते रहो, समझते रहो और बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट करते रहो। आज मैं लाइव नहीं आ पाया किसी भी रीज़न से, बट ट्राई करूँगा कि आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड लिया जाए। ठीक है। जय श्री राम पुरुषोत्तम भाई, जय श्री राम। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप पुरुषोत्तम भाई। तो चलिए बैंक निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करते हैं थोड़ा, और उसके बाद में कुछ दूसरा एनालिसिस भी करेंगे कुछ, है ना। आप लोगों को एक नया तरीका बताऊंगा ट्रेड करने का, और वो नया तरीका मैं खुद इम्प्लीमेंट करूंगा। जस्ट एक ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों को। बैक टेस्ट आप लोगों को करना है, फ्रंट टेस्ट आप लोगों को करना है, और ट्रेड भी आप लोगों को ही लेना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, मतलब काफ़ी देर तक उसने सस्टेन किया। सुबह का एक अच्छा ट्रेड मिल गया था, दूसरा ट्रेड यहाँ पे बना था जो कि मिस हो गया था। लोकेश जी राम राम। यहाँ पे ये वाला ट्रेड मिस किया था मैंने। इसके बाद तो यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो मैंने चार्ट को लगा लिया था 15 मिनट टाइम फ्रेम में, है ना। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ही आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। और ये डंडे जो लगे हुए हैं, ये डंडे अभी के लगाए नहीं हैं, ये डंडे पहले के ही लगाए हुए हैं। और आप लोगों को तो पता है मेरा कुछ नहीं है, बस डंडा और झंडा ही है। डंडा झंडा काम कर जाते हैं, रुपए 2 रुपए मिल जाते हैं मुझे, है ना। तो बस इस डंडे को जैसे ब्रेक करके निकला, वैसे अपन ने, ये छोटा मूवमेंट नहीं भैया, बहुत बड़ा मूवमेंट है। आप इस लेवल से देखोगे 51,233 से ले जाकर इसने रखा 51,932-33 तक। कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ? 600-700 पॉइंट का मूवमेंट हुआ लगभग, है ना। और कॉल में भी दिया, पुट में भी दिया। फिर मैंने चार्ट दोनों लगा रखा था, 5 मिनट और 15 मिनट दोनों का। तो सुबह आप लोगों को एक ट्रेड बताता हूँ। सुबह का जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था मैंने, उसका बता देता हूँ। नहीं आप लोग बोलोगे कि बताते नहीं हो गुरुजी, है ना। तो पहला ट्रेड एग्जीक्यूट होता है हमारा, जो कि कॉल ली थी मैंने। ऑप्शन चेन में चलना पड़ेगा। खुल जा भाई। 5 मिनट कहाँ गया? 15 मिनट है ये भी 15 मिनट है। अच्छा ये वाला 5 मिनट, ओके ठीक है। तो कॉल लिया था मैंने थोड़ा सा दूर का कैसे लिया था? पहले लिया था 50-700 की कॉल मैंने लिया था थोड़ा सा। ओटीएम गया था मैं 50-700। कहाँ है 50-700? ये तो 50-700 की कॉल आपको एग्जीक्यूट हो गई थी 5 मिनट टाइम फ्रेम में। चल के देखेंगे तो क्यों एग्जीक्यूट की गई थी। आप देखोगे यहाँ पे कि मैं इस कंडीशन को बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। कौन कौन बताएगा कि यहाँ क्या कंडीशन है? कुछ नहीं, सिंपल। आपको आज कोई इंडिकेटर भी नहीं दिख रहा होगा चार्ट पे, है ना। सिंपल सा फंडा है। 2 कैंडल ग्रीन मिली, स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली, उसके बाद में एक रेड कैंडल मिली। दैट मीन्स, रेड कैंडल मीन्स क्या हो गया? पुल बैक हो गया। उसके ऊपर निकला, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ऊपर गया। ये पहला ट्रेड था। पुट साइड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने पुट साइड ट्रेड नहीं मारा, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई ख़ास
वहाँ पे रीजन समझ में नहीं आया। हाँ ये था कि ये 51,233 के लेवल को जो है सस्टेन नहीं कर पाया, ये माइंड में था। बाकी मैंने ट्रेड नहीं मारा था, ये वाला ट्रेड मेरे से मिस हो गया था। यहाँ पे मैं राडार लगा के रखा हुआ था, एक झटके में ही ये ट्रेड निकल गया था, एक झटके में ही ये कैंडल बन गई थी। ये वाला ट्रेड मैंने मिस किया। इसके बाद मैंने इस कैंडल तक देखा कि एक पुल बैक करेगा तो मैं ट्रेड मारूंगा, लेकिन जब छोटी छोटी कैंडल बनने लगी और टाइम हो रहा था 11 साढ़े 11 का, तो आप लोगों को पता है कि 11:30 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। 11:30 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। भैया कौन है? योगेश भैया यूट्यूब चालू है। ठीक है। तो यहाँ पे 11:30 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मेरा ये सस्टेन का टाइम होता है 11:30 बजे से लेकर 12:30-1 बजे तक का टाइम जो रहता है वो सस्टेन टाइम होता है, कंसोलिडेशन का टाइम होता है। तो मैं इस बीच में ट्रेड बहुत कम लेता हूँ। जब सुबह का मूवमेंट नहीं मिलता है तो फिर मैं 12:30 बजे का टाइम नोट करके रखता हूँ कि मुझे 12:30 बजे ट्रेड लेना है। अगर सुबह मार्केट ने एक मूवमेंट दे दिया है तो फिर मैं इस बीच में 11:30 से 1 के बीच में मैं ट्रेड लेने का नहीं सोचता हूँ। मैं फिर 1 से 1:30 के बाद ही वहाँ पे ट्रेड लेने का सोच के चलता हूँ। और आप जैसा यहाँ देख पा रहे होंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सस्टेन किया, मार्केट कंटिन्यू इसी लेवल पे बना रहा और मैंने ऊपर ये डंडा लगाया, इसको ये ट्रेंड लाइन बनाया। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद ये हमारा क्या बन रहा है, एक प्रकार का भोंपू बन रहा है। तो मैंने इसको क्या किया, ऊपर वाला जैसे डंडा ब्रेक कर रहा था 5 मिनट टाइम फ्रेम में, वैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड मार दिया था इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड मार दिया था और पहला ट्रेड मैंने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट खाया। इसके बाद में एक रेड कैंडल बनती दिखाई दी तो मैंने कहा क्या मालूम नीचे ना आ जाए, क्योंकि नीचे कहाँ से चलता हुआ आ रहा था, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है भाई साहब 50,450 के लेवल से। तो यहाँ तक आ गया, मतलब आपका 1,000 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी कर चुका है। क्या मालूम उल्टा पलट गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर एक और कैंडल जब इसके ऊपर निकल गई और ये निकलने के बाद सस्टेन किया यहाँ पे, तो एक छोटा वाला ट्रेड मैंने यहाँ पे मारा था इस कैंडल पे कि चलो ठीक है अभी ये वन वे जा रहा है तो जाता जाएगा। इस कैंडल में जब ये पलट के इधर मारने लगा तो मेरा एग्जिट ये रेड कैंडल में यहाँ कहीं हुआ है। यहाँ थोड़ा प्रॉफिट हुआ, ये वाला थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसके बाद में पुट साइड का प्रीमियम मैं देख रहा था, पुट साइड का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। 5 मिनट टाइम फ्रेम में प्रीमियम बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसके बाद जब ये कैंडल जो बनी है यहाँ पे हमारा आप डंडा लगा सकते हो, बट मैंने ट्रेड मारा था इस कैंडल में कि ये रनिंग में भागेगा तो इस लेवल तक तो लेकर आएगा ही, तो मैंने इस कैंडल में ट्रेड मारा था। ये थोड़ा मिस्टेक था क्योंकि यहाँ मैंने देखा था कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, डंडा तो लग रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, तो ये वाला ट्रेड नहीं मारा था। इस कैंडल में जब देखा कि प्रीमियम भाग रहा है और हमारा जो लर्निंग ग्रुप है उस लर्निंग ग्रुप में इस टाइम में चार्ट का मैंने ये फ़ोटो भी शेयर किया था इसी वजह से कि अब भाग रहा है, अब यहाँ पे ट्रेड जो है अच्छा मिल रहा है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट खाया, यहाँ पे निकला और इसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। कुल मिला के हमारे आज के 4 ट्रेड हुए, है ना, बैंक निफ्टी में। अब अगर आप प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम मैंने कौन कौन से लिए थे, क्या क्या कंडीशन बनी थी वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने लिया था ट्रेड आपका, पहला ट्रेड तो ये 50-800 का था। दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे मारा था 51,200 का कॉल। 51,000 ATM चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने ATM लिया था 51,200 की कॉल। यहाँ पे 51,200 की कॉल आप देखो क्या कह रही है। आप देखो यहाँ पे कितने बजे की कैंडल है ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये वाले कितने बजे कैंडल, 13:55 की। ठीक, 13:55 की कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और इस पे ये 13:55 की कैंडल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि कॉल का जो प्रीमियम था वो धीरे 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 वहीं एक लेवल पे सस्टेन कर रहा था। आप लोगों को ये कंडीशन बहुत बार बता चुका हूँ कि जब एक
रेंज पे एक लाइन पे 2 बार 3 बार अगर सपोर्ट ले चुका है प्रीमियम का चार्ट, तो वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये प्रीमियम का चार्ट अब इसके ऊपर जहाँ पे भी सपोर्ट ले ले वहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी है, और अपने इन कैंडल्स के ऊपर जब निकले आपको ट्रेड मार देना है ना। तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था अपना, और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट खाया पहला, यहाँ पे फिर मैंने निकाल दिया था। निकालने के बाद फिर दूसरा मैंने ट्रेड जो मारा था यहाँ पे, तो वो मैंने वहाँ पे कॉल ली थी 500 की, है ना। 51,500 की कॉल लगा के दिखा देता हूँ। 51,500 की कॉल मैंने ली थी यहाँ पे, ये रही मेरा ट्रेड। यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ 51,500 की कॉल, ये कंटिन्यू यहाँ तक गया और मेरा एग्जिट इस कैंडल में, रेड कैंडल में यहाँ कहीं हुआ। ठीक, एक ये हुआ। अब हम अगर पुट साइड की बात करें तो पुट साइड मैंने उस टाइम जो लिया था वो लिया था 51,800 का पुट, है ना। 51,800 का पुट। यहाँ पे वापस आपको दिखा देता हूँ 51,800 का पुट क्या कंडीशन बनी थी। आप लोग कहाँ गया भाई, अब देखो इस कैंडल में यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है क्योंकि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, है ना। कोई ज़्यादा मूवमेंट दिखी नहीं। मैंने जैसा आप लोगों को अभी बताया कि मैंने रनिंग कैंडल में ट्रेड मारा था, ये कैंडल तक मैं बिलीव में नहीं था कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। जब ये कैंडल इसके ऊपर निकल गई तो इसी कैंडल में रनिंग कैंडल में मारा था, और यहाँ कहीं जाके इसी नेक्स्ट कैंडल पे निकल गया। जब ये पलटने लगी थी तब यहाँ कहीं एग्जिट हुआ था मेरा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग थोड़ा थोड़ा करके और जो प्रॉफिट बचाते हो तो उसी से आपका ट्रेड लेने का हौसला बढ़ता है और आप ट्रेड ले सकते हो। जब धीरे धीरे कैपिटल आपका बढ़ जाएगा तो बड़े बड़े ट्रेड ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। अभी कोशिश करो कि धीरे धीरे करके जहाँ पे आप पकड़ते हो ट्रेड्स उसको स्कैल्पिंग करने का सोचो। स्कैल्पिंग सक्सेस है। बड़े ट्रेड ज़्यादा लंबा दूर तक खींचने में कई बार क्या होता है हमारा लॉस हो जाता है। हम सोच के बैठे रहते हैं कि अब ये तो यहाँ से भागा है, ये 900 रुपये तक जाएगा। अरे 900 रुपये तक क्यों जाएगा भाई, ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना अपने को। ठीक है, स्कैल्पिंग करना सीखो, वो ज़्यादा अच्छा है। चलो, तो यूट्यूब वालों के लिए आज बस इतना ही। और कुछ अगर चलो कल का प्रेडिक्शन बता देते हो। कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो निफ्टी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी का क्या कह रहा है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, वो बता देता हूँ आप लोगों को। निफ्टी को आप डेली टाइम फ्रेम में लगाओ तो वहाँ पे चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी कि क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में लगाया मैंने, आप लोगों को जैसा दिख पा रहा होगा कि ये कैंडल इस कैंडल को कवर कर लिया है इसने, है ना। एक प्रकार से ये हमारी क्या हो गई, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल हो गई, है ना। इस कैंडल को पूरी तरह, ये कैंडल भी रेडी बनी हुई है और छोटी सी बनी हुई है, लेकिन इसको आज इसने कवर कर लिया है। मे बी पॉसिबल कल मार्केट डाउन साइड आए, और डाउन साइड अगर आता है तो बहुत ही लंबा डाउनफॉल हो सकता है। वो इस लेवल तक आके रुकेगा। पहला जो इसका सपोर्ट हो सकता है वो ये लेवल हो सकता है जो कि निकल के आ रहा है 200 का लेवल, 23,200 का लेवल निकल के आ सकता है। मतलब 300 पॉइंट तो नीचे आपको आना ही आना है। अब यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया तो ठीक, नहीं लिया तो आपका नेक्स्ट जो है आपका इस लेवल तक आएगा। ठीक है, इस लेवल तक आपको लेके जा सकता है, मतलब 23,200 पॉइंट और नीचे ले जा सकता है वो। तो कुल मिला के ये है कि कल निफ्टी में 400-500 पॉइंट की मूवमेंट डाउनफॉल हो सकता है। अपसाइड जाने के लिए इसके लिए पूरा आसमान खुला है, बट अपसाइड अगर जाता है तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 800 का लेवल काम करेगा। ठीक है, 800 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इस बात को ध्यान में रख के आप लोग ट्रेड कीजिएगा। कल में भी पॉसिबल कि आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप में चार्ट शेयर होते रहें बीच बीच में, जिससे आप लोगों को सीखने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी। और ये चार्ट जो शेयर किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, ना कि किसी को ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए।
ठीक है भैया, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जो लोग नए देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि नंबर नीचे फ्लैश होता दिखाई दे रहा है, 896892425203। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उस व्हाट्सअप नंबर में आप व्हाट्सअप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।